वेलकम बैक गाइस टू दिस न्यू वीडियो ऑफ फिटनेस इन्फिनिटी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्रिएटिन सप्लीमेंट है वो सेफ है कि नहीं, क्रिएटिन सप्लीमेंट किस तरीके से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। सो वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। सो क्रिएटिन इज अ नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, और ये हमारे किडनीज, लीवर और पैंक्रियाज में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर से ही खाना है, ये आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जैसे मैंने बताया लीवर, किडनीज और पैंक्रियाज में। तो अगर हम बाहर से देखा जाए, इसका नेचुरल सोर्स देखा जाए तो ये फिश में, मीट में, रेड मीट में, बीफ में आपको क्रिएटिन मिलेगा। बट जो क्वांटिटी क्रिएटिन की होगी वो बहुत कम होगी। लाइक आपको 3 से 5 ग्राम अगर आपको क्रिएटिन कंज्यूम करना है तो उसके लिए आपको 1.5 से 1 kg वो में भी ज्यादा अमाउंट ऑफ फिश या मीट खाना पड़ेगा। तो दैट इज नॉट सेंसिबल कि आप क्रिएटिन को आप कंप्लीट करो ये सब खा के। So let's talk about creatine. So let's talk about its safety. ये सेफ है कि नहीं और आपको लेना चाहिए कि नहीं। तो एक फ्रेंड मेरे को आके बोलता कि यार मैं सप्लीमेंट्स खरीद रहा हूँ, तो मुझे बता कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं और प्लीज मेरे को डाइट चार्ट बना के दे। तो मैंने बोला सप्लीमेंट्स कौन से ले रहा है, तो बोलता है मुझे क्रिएटिन लेना है। तो मुझे बता क्रिएटिन का मैं कौन सा लूँ। तो मैंने उसको पहले बताया कि तूने स्टार्ट किया है जिम, तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। जो मेरा फ्रेंड मुझसे पूछ रहा है वही आंसर मेरा आपके लिए भी होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप अभी जिम स्टार्ट किया है, अगर आपको 1 महीना 2 महीना हुआ है, आप टीनेजर हो, आपकी एज 15 ईयर्स है, 16 है, मे बी 18 ईयर्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल से नो टू क्रिएटिन। क्रिएटिन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही प्राइम एज है। इस एज में आपकी बॉडी के फंक्शन एक्टिव होते हैं। आपको जो ग्रोथ हार्मोन्स है एज वेल एज जो आपके अदर हार्मोन्स है दे आर रियली वेरी एक्टिव। तो आपको ये सब सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्स इंसान तब लेता है जब उसको पता चलता है कि वो एक पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है और उस पीक पॉइंट के ऊपर उसकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टीनेजर हो और अगर आपने जस्ट जिम स्टार्ट किया है तो मैं आपको मना करूंगा क्रिएटिन लेने के लिए। अगर आपको जिम में गए हुए 6 महीने या 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हाँ, तो आप इस बारे में सोच सकते हो। अगर आपके वर्कआउट में आपने इंटेंसिटी डाली है, आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, या आपको थोड़ा सा एक एज की जरूरत है जिससे आपका वर्कआउट एक इंटेंसिटी के साथ खत्म हो। ये ना हो कि वर्कआउट के एंड तक आप ढीले हो, आप थक गए, आप में एनर्जी नहीं है, तो हाँ, तब आप क्रिएटिन के बारे में सोच सकते हैं। आप साइंटिफिकली बात करिए, अगर आपको इसके बारे में जानना है, कंपाउंड के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, आप विकिपीडिया और गूगल कर सकते हो। मैं जस्ट ये बताना चाहता हूँ कि जो क्रिएटिन है वो करता क्या है। एक्चुअली जब आप वर्कआउट करते हो तो एक एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है जो 3 फॉस्फोरस के एटम से बना हुआ होता है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो वो 3 जो एटम्स होते हैं उसमें से एक एटम टूटता है और वो एनर्जी आपके मसल्स और टिश्यूज में प्रोवाइड करता है। तो जब वो 3 मॉलिक्यूल का एक एटम टूटता है तो एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होके 2 एटम में रह जाता है। तो जब हम सप्लीमेंट्स लाइक गैटोरेट, इंट्रा वर्कआउट, प्री वर्कआउट और क्रिएटिन यूज करते हैं, जो फॉस्फोरस जो एक एलिमेंट है वो आपके ब्लड में जाके मिक्सअप होता है और वो उस मॉलिक्यूल जो ब्रेक डाउन हो रखा है 2 में 3 से, उसको वापस वो 3 बनाता है। तो द मोमेंट वो मॉलिक्यूल वापस रीजनरेट होता है तो फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली व्हाट एक्चुअली क्रिएटिन डज, इट प्रोवाइड्स एन एनर्जी फॉर मेकिंग योर वर्कआउट अ किक-एस वर्कआउट। बट दैट डजंट मीन कि आप कोई भी इसको ले लो अपने वर्कआउट को बनाने के लिए। अगर आपका वर्कआउट एक नॉर्मल है 45 to 1 आवर और आप नॉर्मल एक्सरसाइज आपने जो स्टार्ट किया, जब आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो विद इजी वेट, विद 12 reps एंड इजी गोइंग वर्कआउट, तो आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो या अगर आपका कुछ आपके पर्सनल गोल्स है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, 6 महीने से 1 साल आपको हो चुका है, हाँ, तब आप सोच सकते हो। बट मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप टीनेजर हो, आप यंगस्टर हो, आपको क्रिएटिन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेचुरल फूड खाओ यार, हेल्दी रहो, ये बेस्ट ऑप्शन है। सो डोंट गो फॉर क्रिएटिन। So guys, if you like this video, leave a thumb like. If you didn't like the video, leave it a thumbs down and mention in the and do mention the reason for a dislike. So in the next video, I can come up good. So thanks a lot guys for watching this video. Please share, comment and subscribe. Share with your friends through WhatsApp, Facebook. Thank you so much. Have a nice day.